हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड में अगर ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं तो समझ लीजिए कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का ही होगा। ये जो बातें मैं बता रही हूँ अल्ट्रासाउंड वाली, ये अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो अभी सेकंड प्रेगनेंसी थी जिसमें अभी मेरा बेबी बॉय हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे अल्ट्रासाउंड में मेंशन थी। बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे, मैम आपके अल्ट्रासाउंड में क्या ये चीज़ लिखी थी, क्या ये चीज़ लिखी थी मैम, FHR कितना था मैम अल्ट्रासाउंड में, और प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी मैम, पोस्टीरियर था एंटीरियर था। बहुत सारे सवाल हैं जो व्यूअर्स के पूछ रहे हैं। तो मैं ये कोई जेंडर प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं बना रही। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये मैं आपके सवालों के जवाब ही दे रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं यूजुअली या तो वीडियो के थ्रू आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, या तो फिर आपको यूट्यूब पे जो आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो इसलिए मैं वीडियो के थ्रू रिप्लाई कर रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो खास बातें लिखी होती हैं अल्ट्रासाउंड में बेबी बॉय के लिए। तो पहली तो FHR होता है कि कितना होना चाहिए बेबी बॉय के केस में। तो बेबी बॉय के केस में जो FHR आया था मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने पे, जो कि 6 वीक 5 डेज़ में मैंने कराया था, तो वो FHR 145 आया था, 145 BPM आया था। तो कहते हैं कि 150 से कम हो, 140 से कम नहीं होता, 150 से अगर कम है तो होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि 156 पे या 168 BPM पर भी बेबी बॉय होते हैं। इसको आप बिल्कुल श्योर मत मानिएगा कि 150 से कम ही होगा तभी बेबी बॉय होगा, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी FHR 150 से ज़्यादा थी जब मेरा बेबी बॉय हुआ था। मेरा फर्स्ट बेबी भी बेबी बॉय ही है। तो मेरे दोनों बेबी बॉय के केस में FHR अलग थे। दूसरे वाले में 150 BPM से कम था, लेकिन फर्स्ट वाले बेबी में 150 BPM से ज़्यादा था। तो इसमें थोड़ा सा 50-50 का है, इसमें इसको 100% मत मानिएगा। सेकेंड जो अल्ट्रासाउंड में था मेरे कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। तो जो प्लेसेंटा की पोजीशन आई थी वो 8 मंथ में, 8 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड मैंने करा था उसमें जाके आई थी। उससे पहले डॉक्टर ने कहीं भी अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा किस तरफ है ये नहीं लिखा था उन्होंने। एंटीरियर पोस्टीरियर ये मेंशन किया था, तो एंटीरियर प्लेसेंटा था मेरा, शुरू से ही एंटीरियर था, बट राइट साइड है लेफ़्ट साइड है ये उन्होंने शुरू में मेंशन नहीं किया था। ये उन्होंने 8 मंथ जब मेरी प्रेगनेंसी को हो गए थे तब उन्होंने, मतलब 32 वीक्स की प्रेगनेंसी थी तब उन्होंने उसमें मेंशन किया था। तो मेरा जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर प्लेसेंटा था और राइट साइड था, और राइट साइड ही प्लेसेंटा पोजीशन मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थी, मेरी बेबी की थी। तो उसमें तो डॉक्टर ने 5वें महीने में ही बता दिया था कि प्लेसेंटा की पोजीशन राइट साइड है, लेकिन इस बार जो पता चला था वो 8 मंथ में पता चला था। तो ये अलग अलग जगह का होता है सोनोग्राफी का, कहीं डॉक्टर जल्दी लिख देते हैं, कहीं देर में बताते हैं। तो वो आपको अपने अल्ट्रासाउंड के हिसाब से पता चल जाएगा, या फिर आप खुद भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, पता चल जाता है। तो एंटीरियर था प्लेसेंटा और राइट साइड था, और राइट साइड प्लेसेंटा पोजीशन मेरे दोनों बेबी बॉय के केस में थी। थर्ड जो था क्योंकि ऐसा होता है ना कि बेबी जब बेबी बॉय होता है घर में तो राइट साइड ही रहता ही है। मेरे दोनों बेबी बॉय मेरी प्रेगनेंसी में राइट साइड ही थे। एक तो छोटा वाला जो अभी हुआ, दूसरा वाला, वो तो शुरू से ही राइट साइड ही मुझे फील होता था। और मेरा जो फर्स्ट बेबी बॉय था वो मुझे लास्ट के 1.5 महीने में, जो मेरी डिलीवरी से पहले के लास्ट के जो 1.5 महीने बचे थे, उसमें मुझे वो प्रॉपरली राइट साइड ही फील होने लगा था। फिर वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई कि वो लेफ़्ट हुआ हो या फिर वो नाभि के ऊपर नीचे रहा हो, ऐसा नहीं था। शुरू में कुछ टाइम था, फिर वो बाद में मुझे राइट साइड ही फील होने लगा, लेकिन सेकंड बेबी मेरा पूरे टाइम राइट साइड ही था। तो ये एक बहुत मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक कन्फर्म खास लक्षण होता है जो कि बताता है कि घर में होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय है। इसके अलावा बेबी के मूवमेंट से भी आप समझ सकते हैं कि होने वाला बच्चा क्या होगा, क्योंकि बेबी की मूवमेंट जो होती है बेबी बॉय के केस में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। लेकिन बेबी गर्ल के केस में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, लेकिन बेबी बॉय के केस में वो ठीक ठीक, हाँ, हो सकता है कि आपकी डिलीवरी से कुछ दिन पहले मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन यूजुअली जो बेबी बॉय होते हैं वो बहुत कम ही मूवमेंट करते हैं। अभी मैं अगर अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी वाला आपको शेयर करूँ आपके साथ सिम्टम, तो मेरा जो सेकेंड बेबी जब वो था तो पेट में, तो वो बहुत ही कम मूवमेंट करता था। मतलब कभी कभी तो मुझे टेंशन हो जाती थी
7 मंथ हो तक तो उसने ढंग से मूवमेंट करना शुरू भी नहीं किया था, जबकि मेरा फर्स्ट बेबी उसने 6 मंथ में मूवमेंट की शुरू कर दी थी। लेकिन सेकंड में प्रेगनेंसी में मेरे जो 7 मंथ चल रहे थे उसमें उसने 7 मंथ तक मूवमेंट करना शुरू ही नहीं किया था। तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती थी इस चीज़ को लेके। फिर 8-9 मंथ में भी पूरे दिन में किसी टाइम थोड़ा बहुत, फिर मैं समझ गई कि मतलब ये उसकी टेंडेंसी ही है कि वो आराम तलबी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हिलना डुलना चलना फिरना वो पसंद नहीं करता। तो मैं समझ गई थी कि वो दिन में किसी टाइम या थोड़ा बहुत सुबह जब मैं सो के उठ के आती थी और अपने कुछ काम करना शुरू करती थी तब वो उठता था, या दिन में किसी टाइम उसकी मूवमेंट फील होती थी थोड़ी थोड़ी। तो जब मैं अपने बच्चे की उसकी टेंडेंसी समझ गई उसके मूवमेंट की किक की, तो फिर मुझे टेंशन नहीं हुई। वरना 7 मंथ तक उसने बहुत लेट में मूवमेंट और किक करना स्टार्ट किया था। तो जो बेबी बॉय होते हैं ना ज़्यादातर वो बहुत कम मूवमेंट और किक करते हैं, जबकि कहते हैं कि बेबी गर्ल जो है वो घर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसके अलावा कुछ लक्षण जो होते हैं जो हमारी खुद की बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि निप्पल्स का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, ब्लैक हो जाना, थिक निप्पल हो जाना, निप्पल्स के चारों तरफ का एरिया जो है बहुत ज़्यादा दूर तक एकदम काफ़ी दूर दूर तक वो ब्लैक हो जाए, एकदम डार्क ब्लैक हो जाए, निप्पल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, डार्क ब्लैक हो जाए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा खास लक्षण होता है जो कि बताता है कि होने वाला बच्चा जो है बेबी बॉय होगा। क्योंकि गर्ल के केस में जो निप्पल के आसपास का एरिया होता है वो ब्राउन होता है, वो डार्क ब्लैक नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आप अपने अल्ट्रासाउंड में देख के समझ सकते हैं और अपनी खुद की बॉडी में देख करके समझ सकते हैं, जो कि कन्फर्म है, जो कि आपको बताएंगे कि होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय ही होता है। उसके अलावा कम ज़्यादा बहुत सारे लक्षण हैं जो पहले मैंने वीडियोज़ में बता रखे, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं वही लक्षण बता रही हूँ जिससे कि आप 100% श्योर हो सकते हैं कि होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय ही होगा। होप सो कि जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे नई खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।